अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अदील है और आप देख रहे हैं द बायोमेड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ECG मशीन के बारे में। ये केंस मेड इन जापान ECG मशीन है और इसका मॉडल है कार्डिको 306। ये 12 चैनल ECG मशीन है और इसके अंदर जो है वो सारा डिस्प्ले जो है वो LCD स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है और इसके साथ इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और इसको कैसे कैलिब्रेट किया जा सकता है वो हम आपको दिखाएंगे। ये इसका प्रिंटर पेपर है जो कि 8 mm ऑलमोस्ट 3 इंच का है वो आता है। तो इसकी जो है वो न्यूमेरिक जहाँ पे मार्किंग है वो हम ऊपर लगाएंगे और इसका बटन प्रेस करके इसके अंदर हम फिट कर देते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसको प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और इसके प्रिंटर जो है हमारा फिट हो गया है। और ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है। इसके साथ ये इसका मेन्यू फंक्शंस है, जो मेन फंक्शंस होते हैं। इसके साथ ये डिफरेंट मोड्स के फंक्शन है, ये फ्रीजिंग के लिए है और इसका प्रिंटर की है के लिए है। और ये डिफरेंट बटन्स हैं जो इसके डिफरेंट मोड पे काम करते हैं। इसी तरह इसका पावर इंडिकेटर और ये पावर इंडिकेटर और इसके साथ ये पावर बटन है। इसको पावर को हम होल्ड करेंगे और ओके यूनिट हमारा फंक्शनल में आ गया है। ये इसकी 1 से जो है 3 तक लीड्स हैं और बाकी V6 तक लीड्स हैं और उसके साथ ही इसकी स्पीड और बाकी सेटिंग है। ये टच स्क्रीन के साथ ये काम करती हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके इसको चेक कर लेते हैं। ये इसकी फंक्शंस कीज़ है जिसके अंदर आपको मैनेज इनपुट डाटा, मैनेज आउटपुट डाटा और प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं। इनपुट डाटा के अंदर ये होता है कि आप इसके पेशेंट डाटा जो है ना यहाँ से सेट कर सकते हैं। एग्जिट डाटा में आप जो एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं, जो आप पेशेंट जो है रिकॉर्ड आप चेक करना चाहते हैं उसके अंदर सेव हो जाता है। और प्रीसेट में ये होता है कि इसमें सारे जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे शो होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो उसको आप 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। नंबर 1 मेन्यू हमारा डिस्प्ले मेन्यू है जिसमें 4 चैनल डिस्प्ले और 3 चैनल प्रिंटिंग होती है। इस तरह डिफरेंट 12 चैनल और 4 चैनल डिस्प्ले प्रिंटिंग होती है। हमने बाई डिफ़ॉल्ट इसको सेट किया हुआ है। इस तरह सेकंड कंडीशंस में इनपुट कौन कौन से मोड्स हैं उसकी सेटिंग्स आप रिकॉर्डिंग के लिए ऑन कर सकते हैं, किसकी ऑफ़ करनी है वो आप डिफरेंट मोड्स देख सकते हैं। इस तरह एनालिसिस रिपोर्ट है, डिफरेंट से रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप एनालिसिस करना चाहें तो उसकी रिपोर्ट्स ऑन कर लें, ऑफ़ कर लें, वो पेशेंट की जो प्रिंटर है उसके साथ पेपर के साथ आ जाएगी। इस तरह सिस्टम सेटअप में है वो आप डिफरेंट डेट और बाकी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बाकी सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर बाकी प्रीसेट्स आते हैं कि कौन सी चीज़ ऑन करनी है, कौन सी ऑफ़ करनी है। तो ये सारी सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं। मेन फीचर जो इसका जो है सेल्फ टेस्ट का है। सेल्फ टेस्ट के अंदर जो है आप इसका यूनिट का सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, इसके बाद की चेकअप वगैरह सारा कर सकते हैं, प्रिंटर का सेटअप और इसके साथ और जिसका सिमुलेटर मेन इसका फीचर्स है। अभी हम सेल्फ टेस्ट की बात करते हैं तो सेल्फ टेस्ट को ऑन करके चेक कर लेते हैं। सेल्फ टेस्ट को अभी हमने ऑन किया है तो सबसे पहले इसने प्रिंटर को ऑन करके हमें दिखाया है कि प्रिंटर की पेपर की है वो सही नज़र आ रही है। और इसके साथ ये डिस्प्ले का पूरा का पैरामीटर अब हमें दिखा रहा है कि डिस्प्ले जो है वो आपका एक्यूरेट काम कर रहा है। और इसके बाद फर्दर सेल्फ टेस्ट के अंदर बज़र आपको बीप सुनाई देगी मशीन की, तो वो इसने इसी तरह दूसरे की है प्रेस एनी की फॉर प्रीसेट्स, इसके लिए कर सकते हैं आप, प्रिंटर के लिए कर सकते हैं और सिमुलेटर वेवफॉर्म्स के लिए कर सकते हैं। सिमुलेटर वेवफॉर्म में ये होता है कि जो 1 पे प्रेस करेंगे तो आपको नॉर्मल जो है ना वो वेवफॉर्म वो शो करवाएगा। तो अभी हम इसको चला के देख लेते हैं। ये हमने सिमुलेटर 1 पे ऑन किया हुआ है, इसके ऊपर नज़र भी आ रहा है कि सिमुलेटर 1 है, उसके साथ हार्ट बीट भी 60 की बता रहा है। तो इसका अभी हम प्रिंट निकाल लेते हैं जो कि नॉर्मल ECG रेंज का प्रिंट हमें वो आउटपुट देगा। और सिमिलरली इसी तरह हम जो है उसको प्रीसेट्स में जाके दोबारा जो सेल्फ टेस्ट है वहाँ पे जाके हम उसकी जो सिमुलेटर है उसकी वेव को 2 पे सेट करेंगे। तो अब हमें ये अब नॉर्मल रिदम जो है वो दिखाएगा। तो अब नॉर्मल रिदम में ये होता है कि आपको जो ECG की वेवफॉर्म है वो वेरिएशंस दे रही होती हैं और इस तरह जो आपका हार्ट रेट है कभी 60 पे जाता है और इसी तरह सिमिलरली कभी वो 57 पे चला गया है या 130 पे चला गया है। तो ये इसकी अब नॉर्मल वेवफॉर्म्स हैं। दोनों मोड हमने चेक कर लिए। हम बैक अब सेल्फ टेस्ट पे जाके इसकी सिमुलेटर की वेव को ऑफ़ कर देंगे तो ये पेशेंट डाटा पे आ जाएगा। इसी तरह इसकी जो ऑटो और मैनुअल मोड को चेक करने के लिए ये बटन दिया गया है। मशीन की पावर की बात करें तो मशीन की जो बैटरी है वो पीछे कनेक्ट हो जाती है और इसकी जो पावर प्रोवाइड करती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाल में क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।